یا علی مدد غربی بائی پیر شمس رحمۃ اللہ علیہ غربی نمبر 24 تارے واگاتے گنا ننا باجارے ماں گھیل کی دھاتے گورا شمسیرے ماں تارے واگاتے گنا ننا باجارے ماں گھیل کی دھاتے گورا شمسیرے ماں آوی اوبھیتے سروے رکی راج رے ماں کھیل کی دھاتے گورا شمسیرے ماں ત્યારે વાજી છે જંત્રી દરમની રે માં ઘેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં છૂટી તાલ તે સગડી કરમની રે માં ઘેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં આવી નાચે તે મોટા ભોપાલ રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં આવી નાચે તે મોટા ભોપાલ રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં ઊભી છે તે છોડી પૈયાલ રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં ત્યારે આનંદ અતિ ઘણો થાય રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં ત્યારે હોજે છે નગરનું રાય રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં તારે ગરબીને થઈ છે જાન રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં તારે ગરબીને થઈ છે જાન રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં આવ્યા ગરબીમાં સારંગ પાન રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં રાય ચાલી આવ્યા તેને થાય રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં સર્વે પ્રધાન તેને સાથ રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં દેઠી કડા કુદરતા ગુરની રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં દેઠી કડા કુદરતા ગુરની રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં મહી રૈયત સર્વે નગરની રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં સહુને અચરત અતિ ઘણો થાય રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં આવી ગુરજીને લાગા છે પાય રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં એમાં બોલ્યા છે ગુરુ શ્યામ સપીરા રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં એમાં બોલ્યા છે ગુરુ શ્યામ સપીરા રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં તમે સતપંથ આરાધો વીર રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા શમશેરે માં તારે વાગાતે ગિનાનન વાજા રે માં ખેલ કીધા તે ગુરા
शमशेरे माँ। आवी ऊभी ते सर्वे रुखी राज रे माँ। खेल की दाते गुरा शमशेरे माँ। खेल की दाते गुरा शमशेरे माँ। तर्जुमा। जब पीर माई बाप महफ़िल में तशरीफ़ ले आए तो उनके दीनी इल्म की आवाज़ ने मुनासबत से साज़ बजाना शुरू कर दिए और फिर हज़रत पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने रासुड़ा खेलना शुरू कर दिया। बज़ाहिर तो ये रासुड़े का खेल था, लेकिन हुकूमत के साधु और सन्यासी वहाँ मौजूद थे, जिन्हें देखकर ये महफ़िल एक मजहबी सी नज़र आ रही थी। अब मौसीकी मज़हब रंग इख्तियार कर रही थी। रासुड़े का रंग फिर भी अपनी जगह कायम था। पीर माई बाप दीन बयान कर रहे थे। इसके बाद जूं जूं रासुड़ा खेलने वाले लोगों की तादाद बढ़ती जा रही, मौसीकी की सांस और ताल में भी इजाफा होता जा रहा था। महफिल में जोशो खरोश पैदा होने लगा। फिर बड़े बड़े जागीरदार और मजहबी आलिम भी उठकर रासुड़े में शामिल हो गए। वो सब तो दुनिया से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन पीर माई बाप की तालीमात ने ऐसा असर दिखाया कि वो उनको छोड़कर इस महफिल में खड़े हो गए। किसी इंसान के अंदर से लालच निकल जाए और छोटे बड़े का फ़र्क ख़त्म हो जाए तो महफिल की खुशियाँ दुबाला हो जाती हैं, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो राजा के दिल में भी इस महफिल में शिरकत का शौक़ पैदा हुआ और वो भी महफिल छोड़कर इस महफिल में आ बैठा। अब तक इस रासुड़े के खेल और दीन की बातों की महफिल का उस इलाके के राजा को इल्म नहीं था, लेकिन अब ये बात उसके कान तक पहुँची। इस इलाके के राजा का नाम सारंग पान था। उसका इस रासुड़े की महफिल में आना एक बड़ी तब्दीली थी। कमाल की बात यह थी कि यहाँ आने के लिए राजा ने सवारी इस्तेमाल ना की, बल्कि पैदल ही चलकर उस जगह पर आ गया। जब राजा के वहाँ आने का इल्म उसकी हुकूमत के वज़ीर को हुआ तो वो भी उसके हमरा महफिल में शिरकत के लिए आए। जब वो वहाँ पहुँचे तो महफिल अपने उरूज पर थी। उन्होंने पीर माई बाप की करामात की आँखों से मुशाहिदा किया। जब पीर माई बाप की करामत का इल्म राजा की रियाया को हुआ तो वो भी उसका मुशाहिदा करने वहाँ आ गए। महफिल के इस कदर खूबसूरत होने का तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ आकर उन्हें बहुत हैरत हुई। पीर माई बाप की करामत देखकर और दीन की बातें सुनकर वो इस कदर मुतासिर हुए कि सभी आकर पीर माई बाप के कदमों पर गिर गए। अब हज़रत पीर शम्स रहमतुल्लाह अलैह ने भी मोहब्बत से उनसे ये बातें की और दीन की हकीकत बयान की। वो तो इस सच्चे दीन से नावाकिफ़ थे, फिर भी पीर माई बाप की बातों का इतना असर हुआ। लेकिन ए मेरे भाइयों, तुम तो सब कुछ जानते हो, इसलिए तुम भी सच्चाई के साथ इस दीन की पैरवी करो। शुक्रिया, या अली मदद।